स्वागत करते हैं आप सभी को हमारे YouTube चैनल सनी लर्निंग पॉइंट में। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में लेकर आए हैं हम वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखते हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय किस प्रकार से लिखा जाए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए तथा साथ ही बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, हम सीखते हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय। तो दोस्तों, हमने ब्लैक बोर्ड पर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय लिख दिया। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमने ऊपर हेडिंग में डाला है वासुदेव शरण अग्रवाल जी, यानी कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी का हमने जीवन परिचय लिखा। उसके बाद से हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी एक नोट हमने दिया है। तो इस नोट को आप याद करना तथा लिखना ना भूलें। तो देखिए दोस्तों, हमने नोट में लिखा क्या है। पुरातत्व विशेषज्ञ डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हिंदी साहित्य में पांडित्यपूर्ण और सुललित निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। अर्थात जो हमारे वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं वह पांडित्यपूर्ण और पुरातत्व के विशेषज्ञ हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद से हम उनका जीवन परिचय लिखना स्टार्ट करते हैं। तो उनका जीवन परिचय लिखना स्टार्ट कीजिए दोस्तों। भारतीय संस्कृति और पुरातत्व के विद्वान डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म सन 1904 में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। हमारे वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म 1904 में खेड़ा नामक गांव में हुआ था। उसके बाद लिखिए दोस्तों, इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे। जब वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म हुआ तब उनके माता पिता खेड़ा नामक गांव में रहते थे, लेकिन जन्म के बाद इनके माता पिता लखनऊ में रहने लगे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ से शुरू हुई। वासुदेव शरण अग्रवाल जी की जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो लखनऊ से शुरू हुई, क्योंकि उनके माता पिता लखनऊ में ही रहते थे। इन्होंने काशी विश्वविद्यालय से बीए तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। ठीक है दोस्तों, जो हमारे वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं उन्होंने काशी विश्वविद्यालय से बीए तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। उसको देखिए, इन्होंने इसी विद्यालय में अपना शोध किया। ठीक है, इनकी रुचि पुरातत्व के अध्ययन में अधिक था। जो हमारे वासुदेव शरण अग्रवाल जी थे उनकी रुचि पुरातत्व के अध्ययन में ज्यादा रहता था। अग्रवाल जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भारतीय महाविद्यालय में पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष एवं आचार्य भी रहे। इन्होंने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं एवं उनके साहित्य का गहन अध्ययन किया। जो हमारे वासुदेव शरण अग्रवाल जी उन्होंने संस्कृत, अंग्रेजी और आदि भाषाओं का तो अध्ययन किया ही किया, उसके साथ जो उनका साहित्य था उनका भी अध्ययन किए थे। ये दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय के अध्यक्ष भी रहे। जो हमारे वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं वो दिल्ली के संग्रहालय में अध्यक्ष भी रह चुके थे। इन्होंने कई ग्रंथों का संपादन व पाठ शोधन भी किया। जो हमारे वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं उन्होंने कई ग्रंथों में पाठ का शोधन भी किया। बाणभट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत करके इन्होंने हिंदी साहित्य को गौरवान्वित किया।
इन्होंने प्राचीन महापुरुषों जैसे श्री कृष्ण, वाल्मीकि, मनु आदि का आधुनिक दृष्टिकोण से बुद्धिसंगत चरित्र चित्रण प्रस्तुत किए। जो हमारे वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, जो हमारे कुछ महापुरुष हैं, उनका आज के दृष्टिकोण यानी कि आधुनिक दृष्टिकोण से उनका चरित्र चित्रण किया। इस प्रकार अग्रवाल जी का सन 1967 में स्वर्गवास हो गया। यानी कि हिंदी साहित्य की सेवा करते हुए 1967 में वासुदेव शरण अग्रवाल जी की मृत्यु हो गई। तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी की कुछ कृतियों को हमने प्रस्तुत किया है। इन कृतियों को आप सभी जरूर याद कीजिएगा, क्योंकि इन कृतियों को यूपी बोर्ड में 1 नंबर के प्रश्नों में पूछा जाता है। तो दोस्तों ध्यान से आप इनकी कृतियों को याद कीजिएगा। जैसे इनकी कृतियां हैं निबंध संग्रह। निबंध संग्रह में इन्होंने लिखा है पृथ्वी पुत्र, कल्पलता, कला और संस्कृति, कल्पवृक्ष, भारत की एकता। इसलिए इनके कृतियों को याद जरूर कीजिएगा। उसके बाद जो हमारे वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, इन्होंने कुछ शोध भी किया है। शोध में क्या किया? पाणिकालीन भारत का, और संपादन इन्होंने किया है झांसी पद्मावता की संजीवनी व्याख्या, और दूसरी संपादन है इनका बाण भट्ट का हर्ष चरित्र का सांस्कृतिक अध्ययन। यदि आपको हमारा यह जीवन परिचय अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए।